प्रीवियस लेक्चर का हमारा जो ये सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, फर्स्ट पार्ट हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें करवा चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसमें देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है, व्हेन डायमीटर ऑफ ए वायर इज डबल्ड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी वायर का, एक वायर का जो डायमीटर है हमने डबल कर दिया तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बिकम। तो जो रेजिस्टेंस होगा हमारी वायर का वो कितना होगा, तो हमें ये निकालना है। देखिए बड़ा आसान है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए सपोज कीजिए, आप थोड़ा सा ये सपोज कीजिए कि पहले जो हमारे पास किसी वायर का रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो एल बाई ए। आप इसको ध्यान से समझिए, पहले जो हमारे पास किसी वायर का एक रेजिस्टेंस था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और उसका डायमीटर जो था, देखिए डायमीटर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी डायमीटर का जो हाफ होता है वो आपका रेडियस कहलाता है। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है आपका भाई, रेडियस कहलाता है। तो इस हिसाब से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो एल पाई। अब देखिए आर की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते हो डी, देखिए डी स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि मैं आर की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इसको आप संभाल के रखिए ना। अब क्या कह रहा है इसे, अब ये बोल रहा है कि भाई डायमीटर तो डबल कर दिया। अब वायर का डायमीटर डबल करने का मतलब है कि जो न्यू डायमीटर हो गया वायर का वो पहले के डायमीटर का डबल हो गया, यानी डी डैश इज इक्वल टू 2d आ गया। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ इसने ये पूछा है। तो देखिए आसानी से आप न्यू रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी आर डैश। आर डैश के लिए मैं न्यू रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो आर डैश क्या होगा, देखिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ भी यहाँ पे सेम ही ले रखी होगी। अब यहाँ पे जो एरिया है, एरिया भाई डायमीटर बदलेगा तो ऑब्वियसली एरिया भी बदलेगा। तो यहाँ पे एरिया बदल गया, मान लीजिए लेंथ कॉन्स्टेंट है और एरिया बदल गया, और एरिया जो बदला यहाँ पे वो ए डैश आ गया, ठीक है, ए डैश आ गया इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे देखिए लेंथ का जिक्र नहीं किया तो लेंथ की बात भी नहीं करनी है, हमें कॉन्स्टेंट रखनी है रो। अब यहाँ पे एल लिया हमने और अपॉन एरिया, एरिया को आप लिखेंगे पाई आर डैश स्क्वायर, पाई आर डैश स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि रेडियस डायमीटर बदलेगा तो रेडियस भी बदलेगा, क्योंकि अब जो डायमीटर है वो डबल हो गया, अब जो डायमीटर है वो डबल हो गया पहले के। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम लिखें तो रो एल, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया पाई, ये हो गया पाई। अब ये जो डायमीटर है आपको पता है, डायमीटर है, आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पे आर डैश है उसको आप लिख सकते हो डी डैश का स्क्वायर बाई यहाँ पे लिखोगे 4, राइट, 4 लिखोगे, क्योंकि नया जो आपके पास रेडियस, जो न्यू रेडियस आई वो न्यू डायमीटर के हिसाब से आएगी। तो मैंने जो आर डैश है उसको ऐसे लिखा, आर डैश को कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास देखिए इज इक्वल टू रो, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको रो एल बाई पाई। अब डी डैश, देखो डी डैश तो डबल हो गया, डबल हो गया पहले के रेडियस के, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे आपका स्क्वायर है और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी मैंने डी डैश की वैल्यू 2d को यहाँ इस डी डैश स्क्वायर में रखा है, तो आपके पास ये आ गया। अब आप ध्यान से इसको समझ रहे हो तो देखिए यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, अब देखो रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, 2 जो है 2 इसका स्क्वायर आगे आ गया तो 1/4। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा 1/4, ये तो 4 आ गया ना, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ओके, बचा गया रो एल पाई और यहाँ डी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए इसमें भी यही आ रहा है, रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पे आ गई और 4 आगे बाहर निकल गया, तो ये आर के बराबर हुआ, ये हो गया आर के बराबर। अब इस इक्वेशन में आपको ध्यान से आप देख पा रहे हो, इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे निकाला वो जो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास आया वो पहले वाले रेजिस्टेंस के 1/4 पार्ट में आएगा, यानी 1/4 पार्ट आएगा पहले के रेजिस्टेंस में। सेकंड वाला न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, सेकंड में इफ डायमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। यानी आपसे कहा गया किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, तो इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए होगा, जैसे सेम ऊपर वाले की तरह करना है हमें। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए। देखिए रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, इसको हम और इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि डायमीटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ओके, इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है कि रेडियस को लिखते हैं डी अपॉन 2, डायमीटर का हाफ होता है, तो रो हो जाएगा आपके पास, ये एल हो जाएगा और यहाँ ये पाई हो जाएगा, और इसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि डी बाई 2 को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, हमारा यही आएगा। लेकिन अब इसने क्या कहा, अब ये कहता है कि भाई ये जो न्यू डायमीटर है वो पहले के डायमीटर के हाफ हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है तो न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा, देखिए न्यू रेजिस्टेंस आएगा आपके पास रो एल बाई, लेंथ की बात नहीं है तो लेंथ कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, और यहाँ जो एरिया है वो ए डैश आ जाएगा, न्यू एरिया आपके पास आया है क्योंकि डायमीटर चेंज हुआ है, रो एल बाई ए डैश। देखिए ए डैश जो है, ए डैश को आप लिख सकते हो पाई आर डैश का स्क्वायर। आर डैश क्यों लिखा, क्योंकि एरिया अलग है तो रेडियस भी अलग होगी पहले के कंपैरिजन में। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हो रो एल और ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, पाई आर डैश। अब इसको ध्यान से समझना है कि जो ये आर डैश आया है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, आर डैश का मतलब है, आर डैश का मतलब है डी डैश बाई 2,
आर डैश का मतलब है डी डैश बाई 2, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर डैश इज इक्वल टू डी डैश बाई 2। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो डी डैश बाई 2, यानी ये तो हो गया 4, आपके पास ये तो हो गया 4, और आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके पास रो एल बाई पाई पाई, अब ये डी स्क्वायर क्या है, डी डैश, सॉरी डी डैश जो है, डी डैश पहले का हाफ हो गया, पहले का हाफ हो गया। तो मैं इस डी डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, तो आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए डी स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखिए ये जब डी बाई 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और एक 4 ऑलरेडी यहाँ पे था। बस समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझ में आया होगा आपके पास कि जो ये आपके पास आया, यानी हम यहाँ करके दिखा देते हैं कि जो आर डैश आया, इसमें रो आया, एल आया, और नीचे देखिए क्या आया, पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसमें देखिए रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, लेकिन ये 4 फालतू आ गया आपके पास, है ना। तो ये आ गया आपके पास 1/4, हमने ऐसे लिख लिया, और इसको हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4 इसमें भी है, और ऊपर वाले में जब शुरुआत में जब रेजिस्टेंस था वो इसमें भी है, तो ये आर के बराबर हो गया। तो आर डैश इज इक्वल टू, ये 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 आर आ जाएगा आपके पास। जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा, देखिए जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो पहले के 4 टाइम्स आएगा। पहले के क्या आएगा भैया, ये 4 टाइम्स आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, 4 टाइम्स आएगा। ओके, अब देखिए थर्ड वाले में हम सोल्यूशन करते हैं। थर्ड वाले का सोल्यूशन में कह रहा है व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल ऑफ ए कंडक्टर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। एरिया यहाँ पे कहा है कि पहले मान लीजिए रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाई ए, सब में यही करना है, पहले क्या था और अब क्या है, ये आ गया ना, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, अब एरिया को डबल किया तो एरिया के फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है। ओके, ना अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया के डबल कर दिया गया। ओके, डबल कर दिया, मैंने कहा है ना व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल ऑफ ए कंडक्टर, देखिए डबल कर दिया भाई। अब आपके पास न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, रो एल, और जो एरिया है वो आपके पास ए डैश आ गया। ओके, लेकिन ये एरिया तो आपको डबल कर दिया, तो रो एल बाई 2a, जो एरिया नया जो डबल किया है वो मैंने यहाँ रख दिया। और अब आप ध्यान से ही देख रहे होंगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई 2a, इसमें रो एल बाई ए देखिए आप, ये 1/2 बाहर निकल गया, और रो एल बाई ए आर के बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया हाफ। इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो है हाफ हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा, पहले के रेजिस्टेंस के हाफ हो जाएगा। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाल, यानी पहले रेजिस्टेंस कितना था, रो एल बाई ए, ठीक है, ये पहले वाला रेजिस्टेंस है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज हाल, यानी नाउ अब ये कहता है कि मान लीजिए जो नया एरिया है वो पहले के एरिया के हाफ हो गया, इसमें डबल था इसमें हाफ हो गया। ओके, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस बताना है अगर एरिया को हाफ कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू रो एल, इनका जिक्र नहीं है इसलिए रो एल को कॉन्स्टेंट रखेंगे, यहाँ पे ए डैश रखेंगे, रो एल बाई ए डैश की जगह पे रखेंगे भाई ए बाई 2 रखेंगे। आप देखिए ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 रो एल बाई ए आ जाएगा आपके पास, रो एल बाई ए इसके बराबर है, यानी ये चीज़ जो है आर के बराबर हुई। तो ओवरऑल आपके पास जो आर डैश है वो आपके पास आ जाएगा 2 आर के बराबर आ जाएगा, यानी पहले वाले रेजिस्टेंस के डबल हो जाएगा, पहले वाला रेजिस्टेंस जो था आपके पास आर उसका डबल हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चंस, एक स्पेसिमेन क्वेश्चन है, एक सैंपल प्रॉब्लम्स हैं जिनको देख के समझ के आप इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस